बदतरीन मुश्किलात का सामना किया और बाहर निकल के उन्होंने फिर वही बात दोहराई। तो अगर आप ये समझते हैं कि इन हथकंडों से आप मुस्लिम लीग नून को झुका लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और मुस्लिम लीग का वोट बैंक कम नहीं ज़्यादा हुआ है। मियाँ साहब के चाहने वाले बड़े हैं और जो लोग मियाँ साहब के साथ नहीं भी अलाइन थे और समझते थे कि इस मुल्क में कानून आइन और इंसाफ पे चलने वाला मुल्क होना चाहिए, आज वो भी मियाँ साहब के साथ खड़े हुए नजर आप इस हुकूमत को किस तरीके से हटाएंगी? जलसे जुलूस, राब्ता अवाम मुहिम, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये तो हो जाएगी, लेकिन आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि ये हुकूमत हट जाए, उसके बाद एक नई इलेक्शन हो? इस हुकूमत की बुनियादी इतनी कमज़ोर है कि इस हुकूमत को एक झटका लगा तो ये हुकूमत एक झटके अगर सह नहीं सकेगी। जिसकी बुनियादी साजिशों पे रखी गई हो, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, और आपस में 2-3 लोगों ने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किया हो, तो उस हुकूमत को हिलाना गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी मफरूर है, उस हवाले से ना तो हुकूमत की जानब से कोई ऐसा काम किया नजर आता है, ना ही कोर्ट की तरफ से। तो आप नहीं समझते कि आपको तो हुकूमत की जानब से कम और कोर्टों की जानब से ज्यादा प्रूफ ऐड किया जा रहा है? इसके पीछे वही चेहरे हैं, चाहे वो कोई भी इदारा इस्तेमाल हो रहा हो, चेहरे वही हैं पीछे। और मैं तो इसलिए पहले भी कहती हूँ कि इतना ये कमज़ोर, बुज़दिल और क्या कहना चाहिए ऐसा आदमी इमरान खान के, जब इससे ख़ुद चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। जिस तरह सियासी माहौल गर्म हो गया है और जो हालात पे चल रहे हैं, आपने समझ ली कि अब डायलॉग वाली बात खत्म हो गई है? क्योंकि हमेशा माजी में भी देखने में आता रहा कि सियासतदान डायलॉग के ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये तसादुम की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे? देखें, डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। मैं ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं, जो कि ना आइन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम, और फिर RTS डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुंह से आज तक नहीं सुना होगा वज़ीर आज़म। मैं उसको ना वज़ीर आज़म मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा मैडम ये बताएं कि ये जो हुकूमत आपके खिलाफ अब निकल आएंगे मैदान के अंदर, आप समझती हैं कि हुकूमत अब घर चली जाएगी? आप नून लीग में इतनी पावर है कि हुकूमत को जो है वो पछाड़ देगी? नून लीग में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पावर है, तभी तो आप देख रहे हैं ना कि जब मियाँ साहब एक तकरीर करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन 10 लोग आके जो है वो उनकी तकरीर का असर ज़ायल करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। वो लॉन्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ और लोगों को बिठा दिया जाता है जिसको कहा ये एजेंडा मिला होता है कि मियाँ साहब की तकरीर को गलत अंदाज से पेश करो, ये करो वो करो। तो ये तो उसी से जाहिर है। अभी जवाब जी बयान दिया है आसिफ जरदारी के हवाले से, जो आप लॉन्ग प्ले करना जा रही हैं, उसके अंदर अगर इस तरह के बयानात आते रहेंगे तो ख्वाजा हासन ने क्लियर बात की है कि आसिफ जरदारी पे यकीन नहीं कर सकते। आप कर रही हैं, और क्या ख्वाजा हासन को शोकाज किया है आप लोगों ने? उनसे ज़्यादा जो क्लियरर बात है वो मियाँ साहब ने आज खुद कर दी अपनी स्पीच पे, लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होकर चलना है
और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है। हम सब की यूनिटी होनी चाहिए और उसको इंश्योर मियाँ साहब ने खुद किया। थैंक यू। आपको देती हूँ, आप फैसलाकुन राउंड खेलने जा रही हैं, तो आपके ज़हन में क्या है कि ये हुकूमत कितने अरसे में गिर जाएगी, या इस हुकूमत के पास कितना एक टाइम आप समझती हैं अब रह गया? जो जिस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो शायद जो APC ने पूरा अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और जो टाइम टेबल दिया हुआ है, ये तो उससे भी पहले इंशाल्लाह लुढ़क जाएगी। मरीम, ये बताइएगा, आप इन दो बड़ी शख्सियात के बीच में बैठ के आप हमसे बात कर रही हैं, रशीद साहब हैं, जावेद हाशमी साहब हैं, इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जावेद हाशमी साहब के हवाले से गद्दारी के इल्जाम भी लगे, मुकदमा भी कायम हुए। आजकल जिस पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है। और आजकल जिस पे मुहिब्बे वतनी का, हुब्बुल वतनी का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके ऊपर उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। मियां साहब के लबो लहजे को लेकर आजकल तशवीह दी जा रही है अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से कि आजकल वो भी लंदन से खिताब कर रहे हैं, माजी में अल्ताफ हुसैन भी लंदन से खिताब किया करते थे। तो आप ये समझती हैं कि ये तशवीह दुरुस्त है? और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब बंद गली में चले जाते हैं। मियाँ साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मियाँ साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियाँ साहब माशाल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियाँ साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है। मियाँ साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियाँ साहब जो बात करते हैं उसमें वज़न है। मियाँ साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियाँ साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियाँ साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है। और आप उसको, मियाँ साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियाँ साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफ़ा भी बनेगा। तो मियाँ साहब की अपनी जगह है। मियाँ साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है। क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सिर्फ जलसे होंगे? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा। तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम। मैडम ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था गद्दारी इमरान भाई भाई, आज गद्दारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के मिसाइली सुराग के ऊपर इंकशाफात की है, इससे आपको नहीं लगता कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की सलामती के मसले के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कल उन्होंने बात की है, नवाज शरीफ ने क्या बात की है? उसमें काबिल इतराज क्या है? जो मिसाइल प्रोग्राम को इंकशाफ कर रहे हैं, जो ये क्या इंकशाफ? बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाअल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। लेकिन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रूल के लिए आगे बढ़ेंगे आप? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं।
लेकिन एक फैसला मियाँ साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। मैम, अवाम राब्ता मुहिम आप चलाने जा रही हैं, सोमवार को आप दूसरा वाला जा रहे हैं, अवाम राब्ता मुहिम चलाने जा रहे हैं। हाँ जी। क्या प्री अरेस्ट बेल कराने का कोई आपका है ताकि आपकी जो अवाम राब्ता मुहिम है वो अफेक्ट ना हो जाए? एक सेकेंड प्री अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करें, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगा। थैंक यू। आप अभी बैठे, आप गिर जाएंगे। थैंक यू।